हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी कुछ प्रश्नों को यहाँ करने चल रहे हैं और ये प्रश्न जो है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके की जा रही है। अदर जो है स्टेट के भी टीजीटी पीजीटी और इसमें जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। हम सभी प्रश्न को करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए हैं। और जितने भी प्रश्न इसमें हैं सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो इस क्रम में हम देखते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है। जैसा कि आप सभी को हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित क्लास मूल कंटेंट प्रश्नोत्तरी इस चैनल के माध्यम से जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर आप पाठ्यक्रम को पढ़ना मूल पुस्तक से कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये रस क्या है, रस के कितने भेद हैं, विभिन्न आचार्यों ने रस को क्या क्या माना है, किस तरह से कितने भेद माने हैं रस के। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी क्लास विधिवत मतलब सरलतापूर्वक कराई गई है इस चैनल पर, आप चाहेंगे तो मिल जाएगी। और इसमें देखेंगे वीर रस है ना, वीर रस का स्थायी भाव किसे भाव है, स्फूर्ति, युद्ध, विरक्ति, उत्साह। तो जैसा जानते हैं वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और जो है वीर रस के अगर हम बात करें तो 4 भेद होते हैं। अगर हम वीर रस की बात करें कि वीर रस के कितने भेद होते हैं तो 4 भेद होते हैं, जिनमें युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर है। ये 4 हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर एवं दयावीर। ठीक है। और मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 है। और भरत मुनि के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो रसों की संख्या इन्होंने 8 बताई है ना। और वैसे तो टोटल कितने हैं, 11 हैं। आगे हम सभी देखते हैं, अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक हैं। चारों ऑप्शन को हम देख लेते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, दंडी, पंडितराज जगन्नाथ, मम्मट, विश्वनाथ। चारों ऑप्शन में से शायद आप भी जो है आंसर दे पा रहे होंगे कि कौन सा है इसका। तो ये पंडितराज जगन्नाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये जो है पंडितराज जगन्नाथ जी का है। ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है रस गंगाधर, उसी में से जो है संकलित है। ये कहने का मतलब रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वही क्या है, काव्य है। ऐसा कौन कहता है, पंडित जगन्नाथ कहते हैं। आगे हम देखते हैं जो है आगे अगला हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है। केशव कहीं न जाए का कहिए, सूरसागर सूरसारावली, कृष्ण गीतावली सूरसागर सूरसारावली, है ना। ये सूरदास की है। कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है। ये देखेंगे किसका है, ये किस में है, तो ये विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका करेक्ट आंसर इसका जो है 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अब प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। तो मंगलसूत्र, इसमें ज़्यादा कुछ बताना है नहीं। मंगलसूत्र किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। मुंशी प्रेमचंद्र जी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से कहानियाँ, इनके जो भी उपन्यास हैं सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। मंगलसूत्र जो है इनका इनकी अधूरी रचना है। और अगर इनके उपन्यास की बात करें तो सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रय, है ना। और इसके साथ साथ रंगभूमि 1925, कायाकल्प 26, निर्मला, गबन जो कि बहुत फेमस है, गबन 31, है ना। गोदान 36 बहुत ही चर्चित है। और इन्होंने जो है 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। इनकी कहानियों में जैसे कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं इनकी कहानियाँ, जैसे कि ईदगाह परिचित ही होंगे, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, है ना। ये सारी पूछी जाती हैं। कफन, ये सारी कहानियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए जो चर्चित हैं उनका नाम जो है ले लिया जा रहा है।
इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न संख्या 5 की बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी वाल्मीकि द्वंद्व उज्ज्वल। तो उज्ज्वल की बात करें, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल है ना, दोनों जा आधा रहेगा हमारा, ये सही हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। और अगर बात करें द्वंद्व की, तो द्वंद्व इस तरह से रहेगा, ठीक है, और तब हमारा शुद्ध होगा। और अगर हम बात करें वाल्मीकि, तो ये जो वाल्मीकि शब्द, तो इस पे जो है लघु रहेगा, इस तरह से लिखा जाएगा। एक सेकंड, वाल्मीकि है ना, ये इस तरह से लिखा जाएगा वाल्मीकि। तो ये भी गलत हो गया हमारा। यानी ये क्या है? शुद्ध शब्द है। आगे हम बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्नों पर। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार और जियत मरत झुक झुकी परत जिह चितवत एक बार, इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं। इसमें बताना है कि ये किसकी रचना है। प्रश्न संख्या जो है 6। प्रश्न संख्या 6, तो ये किसका है? बिहारी जी का है। आगे हम बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कवि धूमिल का पूरा नाम है? तो सुदामा प्रसाद जो है धूमिल, सुदामा प्रसाद सुदामा पांडे है ना, सुदामा पांडे। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। धूमिल जो है इनका है संसद से सड़क तक, इनकी जो रचना है कल सुनना मुझे, ठीक है। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है, यह स्वर संधि कहलाती है। देखिए, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो हमारा स्वर संधि है, ये स्वर संधि के इसके भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। संधि की क्लास भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उन्हीं 5 को यहाँ सम्मिलित किया गया है, 4 ही दिया गया है। और उनमें पूछा गया है कि किसमें, तो वो जो बताया गया वो किसका है? सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देवेंद्र है ना, देव प्लस इंद्र। आगे हम सभी देखेंगे जो है अनंत का सही संधि होगा। 9 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, अनंत, हाँ, प्रश्न संख्या 9 है। चारों ऑप्शन में से इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो अन प्लस अंत होगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न पर देखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, है ना, सभी परिचित हैं, पंडित राहुल सांकृत्यायन है ना। घुमक्कड़ शास्त्र नामक साहित्य के लेखक जो हैं ये राहुल सांकृत्यायन जी हैं। और इनके द्वारा लिखित है, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 दिन, है ना, एशिया के दुर्लभ भूखंड, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तब वहाँ अलंकार होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, है ना, कौन सा अलंकार होता है? 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जनु जानो, मनु मानो इत्यादि ये जो है पहचान के शब्द भी इसमें मिल जाते हैं। श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, अर्थ अलंकार या उभय अलंकार। तो ये अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। और अर्थ अलंकार के 100 से भी अधिक उदाहरण भेद मतलब इसके किए गए हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास, काव्यलिंग, मतलब बहुत सारे अलंकार आते हैं इसमें। आगे हम सभी अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। देखिए, समास से संबंधित प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद, समास में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। सभी परिचित होंगे इससे। और इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसमें है दोनों ही पद समान रूप से क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, तो ये तो द्वंद्व समास में ही होगा, है ना। आगे हम सभी देखते हैं, सदगति शब्द में समास होगा, सदगति,
है ना। सदगति शब्द में समास की बात की गई है, तो तत्पुरुष समास। आगे हम देखते हैं 15 नंबर के प्रश्न को। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। काव्य प्रकाश नामक जो ग्रंथ है, इसके प्रणेता की बात की जा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे। तो रुद्रट भामा विश्वनाथ मम्मट 15 नंबर का जो प्रश्न है, इसका अगर करेक्ट आंसर देखना चाहे तो ये मम्मट है। काव्य प्रकाश रचना किसकी है? मम्मट की है, ठीक है। और आचार्य विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, ठीक। और काव्यालंकार जो है भामा का है, काव्यालंकार किसका है? भामा का है। आगे हम सभी देखते हैं, भारत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। ये प्रश्न यहाँ से बनता है। देखिए ये जो प्रश्न, ये 16 नंबर का प्रश्न है, और जो 15 नंबर का प्रश्न है ये भी बनता है। 16 नंबर का प्रश्न तो हर हाल में बनता है, ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत है। ये जो चारों ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन से एक प्रश्न जरूर बनता है परीक्षा में। जैसे उत्पत्तिवाद, भट्ट लोलट, है ना। तो इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले हम आंसर दे लेते हैं, हम सभी देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे एक्सप्लेन। जो 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें अगर हम बात करें तो शंकुक की बात हो रही है, तो अनुमितिवाद, जहाँ शंकुक रहेंगे वहाँ अनुमितिवाद, है ना। अनुमितिवाद है, शंकुक का हो गया, ठीक है। और भट्ट नायक का भुक्तिवाद हो गया, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद हो गया, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद हो गया। और जो है ये आगे हम सभी देखेंगे। इसमें जो 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे हम। नहीं 16 का हो गया, 17 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत, तो दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है ना। दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर के प्रश्नों को। छप्पे में होते हैं, छप्पे में कितने चरण होते हैं? प्रथम चरण रोला के और अंतिम चरण 2 उल्लाला के। ऑप्शन भी देखेंगे, प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के, प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम 18 नंबर के प्रश्न की बात करें, तो इसका अगर करेक्ट आंसर हम सभी देखना चाहें तो छप्पे में कितने चरण होते हैं? छप्पे देखिए नाम से ही स्पष्ट है, छप्पे में 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 जो है रोला के होते हैं, प्रथम 4 चौपाई 4 चरण रोला के, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, है ना। और अंतिम 2 उल्लाला के होते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, 19 नंबर के प्रश्नों पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? देखिए प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना। तो असंभव होना नहीं होगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट चांद पर थूकना, है ना, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखेंगे, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। खेत रहना संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त करना, शत्रु से मुकाबला करना। चारों ऑप्शन में से शायद आप आंसर गेस कर पा रहे होंगे। तो वीर गति को प्राप्त हो जाना, 20 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। आगे हम सभी देखते हैं 21 नंबर के प्रश्न को। कांच का पर्यायवाची शब्द है, तो कांच का जो पर्यायवाची शब्द है वो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि शीशा हो जाएगा। कांच का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शीशा। आगे देखेंगे, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। 22 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर महाप्राण हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधि पूर्वी हिंदी गलत पूछा गया है, अवधि पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। अब देखिए जो ब्रजभाषा है यही गलत है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी ये सभी पर देखिए सौर सेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे जो 24 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न संख्या है 24। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुरी, ठीक है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है, ठीक। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, जो वो क्या है? भोजपुरी नहीं है। आगे देखेंगे जो है
खड़ी बोली 25 नंबर का प्रश्न है और इस क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। हम लोग जो है 25 प्रश्नों को देखे हैं और 25 प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। 25 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली किससे हुई है? सौरसेनी। देखिए सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं। हाँ, आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं। 25 प्रश्नों के साथ आज की ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होती है। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे और उम्मीद करेंगे आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में अपने अंक जरूर बताएंगे कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।